बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने 313 तक कवर कर लिया था, तो इस वीडियो में आगे से कंटिन्यू करते हैं। आगे चलते हैं ब्लड के लिए, यानी जो ब्लड के लिए जो टेस्ट होते हैं, लाइक बेंजीन टेस्ट में ब्लू कलर आता है, गैक्यूम टेस्ट में डी ब्लू टेस्ट आता है, केसल मेयर टेस्ट में ल्यूकोमालाचाइड ग्रीन टेस्ट में पीकॉक ब्लू आता है, हेमिन क्रिस्टल टेस्ट में डार्क ब्राउन है। और आपको पता है कि जो ब्लड है इसके दो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, टाकायामा और टेकमैन टेस्ट होता है। जो टाकायामा रिएजेंट है वो हीमोग्लोबिन टेस्ट में यूज होता है, यानी इसको हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। हीट की स्टिफनिंग एल्ब्यूमिन की वजह से होती है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर देखने को मिलती है, एल्ब्यूमिन कोआगुलेट हो जाती है। एक टर्म है इमर्शन फुट है, तो ये फ्रोस्ट बाइट के केसेस को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो बॉक्सर एटीट्यूड है वो ये एंटीमॉर्टम बर्निंग की वजह से देखने को मिलता होता है। ओके, पोगलिस्टिक एटीट्यूड भी कहते हैं इसको। थर्ड और फोर्थ डिग्री बर्न ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो स्मोकलेस गन पाउडर, उसमें नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन होती है। गन शूट वुंड है तो वो परफोरेटेड वुंड के अंदर आता है, क्योंकि वो परफोरेट कर देगा। ओके, इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, अब इसको छोड़ देते हैं, अपीलेट कोर्ट होती है। जब पुलिस इंक्वेस्ट होता है ये एक पर्सन करता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ओके, ठीक है, यानी वो पर्सन करेगा जो कि सब इंस्पेक्टर से नीचे वाले रैंक के अंदर नहीं है, तो वही पुलिस इंक्वेस्ट कर सकता है। हीमो डाइल्यूशन फ्रेश वाटर ड्राउनिंग के अंदर, जबकि हीमो कंसेंट्रेशन सी वाटर ड्राउनिंग में होती है। क्रोनिक मर्करी पॉइजनिंग में सबसे पहले फेस इन्वॉल्व होता है। रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप लेड की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। साइनाइड को लेने के बाद लिम्स में नमनेस होती है। नक्स वोमिका सीड में दो एल्कोलाइड्स होते हैं, स्ट्राइचनिन और ब्रूसीन। जो लाइंचिंग होती है, जो होमिसाइडल पॉइजनिंग की हैंगिंग की टाइप होती है। एरो पॉइजन नक्स वोमिका कुचीला होता है, स्ट्राइचनिन होती है। कॉमनस इंडस्ट्रियल मेटल पॉइजनिंग तो वोलेट होता है। हेमरेजिक सपोर्ट थीलियम में देखने को मिलती है। मी लाइन भी थीलियम में आती है, आर्सेनिक में भी आती है। अमाइल नाइट्रेट कोकेन, अमाइल नाइट्रेट कोकेन की पॉइजनिंग एंटीडोट है। अमाइल नाइट्रेट उसका था, अमाइल नाइट्रेट तो साइनाइड के था, देख लेना फिर भी आप। सी वाटर ड्राउनिंग के अंदर सोडियम और मैग्नीशियम का स्टीप राइस होता है। कैडावेरिक स्पैज़म मौत के बाद होती है। लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट ऑफ कंपोजिट है, सबसे ज़्यादा कॉमन लूप होते हैं। प्री आर्टिकुलर सर्कस सेक्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सेमिनल इमिशन हैंगिंग में होती है। ओके, हैंगिंग में हमने जो स्लाइवे की ड्रिबलिंग मारा है वो भी पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। मिथाइल अल्कोहल को ट्रीट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, एथाइल अल्कोहल और फॉर्मिपेज़ोल यूज करते हैं। फाइन वाइट लीदरी फ्रॉथ है माउथ के अंदर, तो वो ड्राउनिंग होती है। लोअर एंड ऑफ फीमर को हम एज को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्पा लिक्विटर मींस एविडेंस स्पीक फॉर इटसेल्फ, ठीक हो गया। रिजॉर्प्शन इल्यूशन टेक्निक होती है, ब्लड स्टेन के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। फीमेल के अंदर ऑब्चुलेटर फॉर्मेट ट्रायंगुलर शेप होता है। लेड की अब्जॉर्प्शन मेनली लंग से होती है। इंसाइज लाइक लेसिरेटेड वुंड है तो ये फोरहेड पे आती है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस वो सब्जेक्ट है जिसमें लॉ को अप्लाई करते हैं फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर, जबकि जो मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ उसको फोरेंसिक मेडिसिन कहते हैं, जबकि लीगल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर को हम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। क्राइम ऐसा सोशल हार्म है जिसको लॉ ने डिफाइन भी किया और पनिश भी किया हुआ है, ठीक है। ओके, क्रिमिनल केस के अंदर कोई कंडक्ट मनी नहीं देनी पड़ती आरएमपी को। जो बॉडी होती है उसकी एग्जीम्यूशन जब भी करेंगे जब फर्स्ट क्लास चीफ जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कोई ना कोई ऑर्डर दिया है, अथॉरिटी लेटर दिया है। प्यूट्रिफैक्शन डेथ का श्योरेस्ट साइन होती है, जो अर्ली साइन है उसमें ग्रीनिश डिस्कलरेशन होती है। राइट इलियक फोसा की हीट स्टिफनिंग है, एल्ब्यूमिन की कोआगुलेशन की वजह से होती है। कॉल्ड स्टिफनिंग फैट की सॉलिडिफिकेशन की वजह से होती है जब लो टेम्परेचर पे एक्सपोज करती है। जो ब्लड स्टेट फ्रॉथ है एयर पैसेज वे में, ठीक है, और डायटोमा इंटरनल वेसरा के अंदर, बोन मैरो के अंदर, तो ड्राउनिंग को इंडिकेट करते हैं। ड्राउनिंग का श्योरेस्ट साइन है। चीफ पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन केस ऑफ स्टारवेशन, तो डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर और ब्राउन एट्रोफी होती है हार्ट के अंदर। हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन और साल्ट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। रिस्पिरेटरी पैसेजवे में सूट है तो वो एंटीमॉर्टम बर्न का श्योरेस्ट साइन है। डायटोम प्यूट्रिफैक्शन को रेजिस्ट करते हैं, ठीक हो गया। ओके, 1900 ये वो मिनिमम कैलोरीज होती है, डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है, इससे नीचे अगर लोगे तो फिर स्टारवेशन हो जाएगी। ओके, वेलस रूल ऑफ 9 ये सरफेस एरिया इन द बर्न पेशेंट उसका एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो टीजर गन होती है वो डिवाइस होती है जो कि विक्टिम को इमोबिलाइज कर देती है, डेथ नहीं करवाती, ठीक है, जिसको हम स्टन गन भी कह सकते हैं। ड्राउनिंग में पॉल टॉप हेमरेजेस देखने को मिलती है। सब प्लूरल सरफेस ऑफ डायफ्राम और लंग्स में देखने को मिलती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर डेथ मेडिको लीगली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीमेन के अंदर केराटिन काइनेस का, केराटिन फॉस्फोकाइनेस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ठीक हो गया। हैंगिंग होती है तो ये सुसाइडल फॉर्म का सबसे कॉमन फॉर्म होती है। जुडिशियल हैंगिंग ये ऑफिशियल मेथड है हैंगिंग का, ठीक हो गया। सेकंड और थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा की डिसलोकेशन होती है, जबकि C6 और C7 के दरमियान जो अंडरटेकर फ्रैक्चर होता है, ठीक है। स्लाविक की ड्रिबलिंग है, एंटीमॉर्टम हैंगिंग है और ये स्लावरी ग्लैंड की स्टिमुलेशन की वजह से होती है। लाइंचिंग एक होमिसाइडल हैंगिंग है, ठीक हो गया, जिसमें ऐसा होता है कि
जो बहुत सारे पर्सन होते हैं किसी ज़बरदस्ती किसी दूसरे बंदे को फांसी पे लटका देते हैं तो उसको लाइंचिंग कहते हैं, जो कि होमिसाइडल हैंगिंग होती है। स्ट्रैंगुलेशन हमेशा 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 होमिसाइडल होती है। स्ट्रैंगुलेशन के अंदर जो लाइगेचर होता है नेक को कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टली इंसर्कल कर लेता है, थायरॉइड से नीचे होता है। कैरोटिड आर्टरी की इंजरिंग होती है, नोज माउथ और ईयर से ब्लीडिंग होती है। एम्फिसेमेटस पैचेस होती है लंग्स में देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया। फ्रैक्चर ऑफ हाइवाइड बोन है, ये थ्रोटलिंग में ज़्यादा कॉमन होती है, स्पेसिफिकली नियर द ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हाइवाइड बोन है। स्मूथनिंग एस्फिक्सिया की फॉर्म होती है, मैकेनिकल ओक्लूजन की वजह से होती है। स्पेसिफिकली ये होता है कि जो नोज और माउथ है यानी जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उनकी क्लोजर होती है हैंड से, क्लॉथ से या एनी मटेरियल से। ओके। इसके बाद ओवरलाइंग या कंप्रेशन एस्फिक्सिया, जिसमें चेस्ट की कंप्रेशन होती है, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है। ये इन्फेंटिसाइड का मोस्ट कॉमन मेथड है। बर्किंग होमिसाइडल स्मूथनिंग होती है, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया में होती है। ड्रोनिक एक वो एस्फिक्सिया जिसमें फ्लूइड की एक्सपायरेशन होती है पैसेजवे में, तो डेथ होती है वो फ्रेश वाटर में बहुत जल्दी आ जाती है। ओके। जब फाइन फ्रॉथ होता है माउथ और नोज में तो वो ड्राउनिंग को इंडिकेट करता है। क्यूटिस इंसरिना जिसको गूस स्किन कहते हैं, तो उसकी कोई डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं होती, ठीक है, ड्राउनिंग के अंदर। लेकिन जो डायटोम टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टिपिकल केस ऑफ ड्राउनिंग है तो डायटोम आपको ब्रेन और बोन मैरो में देखने को मिलती है। ड्राउनिंग है सुसाइडल डेथ के अंदर मोस्ट कॉमन फॉर्म है फीमेल के अंदर। बक्कल कोइटस को साइन ऑफ गोमोरा कहते हैं। स्ट्राइजेंट की पॉइजनिंग टेटनस को एपिलेप्सी को हिस्टीरिया को रिजेंबल करती है। थेलियम नेचुरल डेथ को रिजेंबल करता है, दैट इज वाई ये हम यूज़ कर सकते हैं सुसाइडल पॉइजनिंग के तौर पर, ठीक है। थेलियम और फ्लोराइड कंपाउंड होती है। इसके बाद जो एक्सह्यूमेशन होती है पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में की जाती है, मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में की जाती है। इसके लिए जो रिटन ऑर्डर होती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से लिए जाती है। जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ डेथ होता है स्ट्रैंगुलेशन में तो एस्फिक्सिया ही होता है। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ चोकिंग, तो चोकिंग एक्सीडेंटल होती है, ठीक है। इसके बाद जो कैफे सिंड्रोम है उसको हम बैटर्ड बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ओके। जबकि कैफे कॉनोनरी सिंड्रोम अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन वगैरह की वजह से होता है, मे बी अल्कोहल या किसी और दूसरे सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन है। जुडिशियल हैंगिंग में जो फ्रैक्चर होता है C3 और C4 के लेवल पे होता है, लेकिन इससे पहले C2 और C3 पढ़ा था। एस्फिक्सिया में एस्फिक्सिया हो गया है तो जो कार्डियो सपोर्ट होती है लंग्स के अंदर तो वो इंटरलोबुलर फिशेस में देखने को मिलती है, ठीक है। फोरेंसिक थैनाटोलॉजी के अंदर डेथ की स्टडी करती है। डेंटल फ्लोरोसिस के अंदर जो टीथ है वहाँ पे मोटल एनामल होती है। विल्डन टेस्ट के अंदर जो मिडल ईयर के अंदर एयर को प्रेजेंस करती है, ठीक है, ताकि लाइफ बर्थ को या डेड फीटस को डिटरमिन कर सके। रूल्स ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन कौन से रूल होते हैं? मैकनॉक्टन रूल है, दरहम रूल होते हैं, क्यूरन रूल होते हैं। करंट नहीं है, क्यूरन रूल है। जो ब्लड ग्रुप है पेरेंट्स का, अब इसको ब्लड ग्रुप को छोड़ ही दो। जो मैसेरेशन होती है फीटस की तो वो डेड बोन है, और मैसेरेशन के अंदर स्पाल्डिंग साइन पॉजिटिव आता है। कैडावेरिक स्पैज्म इंस्टेंटेनियस रिजिडिटी होती है, वॉलंटरी मसल को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। जबकि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों को इन्वॉल्व करने वाली कैडावेरिक रिजिडिटी या जिसको आप कह सकते हो राइगर मोर्टिस है। मोस्ट डिपेंडेंट मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो वो फिंगरप्रिंट या डेक्टाइलोग्राफी होती है। डाइंग डिक्लेरेशन के बाद अगर बंदा सर्वाइव करता है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, कॉरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराफिन जो टेस्ट होता है डर्मल नाइट्रेट टेस्ट होता है, तो पैराफिन टेस्ट या डर्मल नाइट्रेट टेस्ट गन पाउडर को डिटेक्ट करता है, इसके रेसिड्यू को। नॉकआउट एजेंट क्लोरल हाइड्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड होती है। सैटरडे नाइट पाल्सी रेडियल नर्व की प्रेशर की वजह से होती है। जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में लाभ होते हैं। यूरिन की एग्जामिनेशन के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए थाइमोल क्रिस्टल यूज करते हैं। आर्सेनिक की पॉइजनिंग में प्यूट्रिफिकेशन डिले होती है, ठीक है। जो आर्सेनिक है ये कैडावर के एम्बाल्मिंग में हम यूज कर सकते हैं। सब एंडोकार्डियल हेमरेजेस आर्सेनिक पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। ऐसा पॉइजन जो कि पोस्टमार्टम बॉडी के अंदर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है तो आर्सेनिक होता है। मीजल्स को रिजेंबल करने वाला भी आर्सेनिक होता है। कॉलेरा को रिजेंबल करने वाला भी आर्सेनिक होता है, जबकि मलेरिया को रिजेंबल करने वाला जिंक होता है। ऑप्टिक एट्रोफी मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग में होती है। ओके। जो मिनिमम अल्कोहल जो किसी बंदा कंज्यूम करता है उसको मेजर करने के लिए विडमार फार्मूला होता है। विडमार फार्मूला क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कंजप्शन को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो प्रिजर्वेटिव अल्कोहल की पॉइजनिंग में तो सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है। बारबिचुरेट अल्कोहल की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है साइनर्जिज्म के जरिए। जो मिथाइलेटेड सेपरेट है उसमें 95% रेक्टिफाइड सेपरेट और 5% मिथाइल अल्कोहल होती है। द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव और विसरा, तो मोस्ट कॉमन जो प्रिजर्वेटिव विसरा होता है, सॉरी विसरा को प्रिजर्व करने के लिए जो मीडियम यूज करते हैं तो वो हम रेक्टिफाइड सेपरेट यूज करते हैं। ऑर्गन्स जो कि प्यूट्रिफैक्शन को रेजिस्ट करते हैं, नॉन ग्रेविड यूट्रस और प्रोस्टेट होता है। ओके। जो पॉइजन प्यूट्रिफैक्शन को रेजिस्ट करते हैं आर्सेनिक है, इंड्रेन है, धतूरा और स्ट्राइचिन है। तो आर्सेनिक और स्ट्राइचिन को याद रख लेना। थिक और लेदरी स्टोमक वाल है तो वो फिनोल की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। वो क्रोनोसिस भी फिनोल की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। फिनोल की पॉइजनिंग में ग्रीन कलर स्मोकी यूरिन होता है। ओके। डेलिकेट और रिलायबल टेस्ट होता है तो टाकायामा या हीमोक्रोमेटन टेस्ट क्रिस्टल टेस्ट होता है। टेकमैन टेस्ट में ह्यूमन क्रिस्टल टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। जो डेलिकेट टेस्ट है एक्सट्रीमली डेलिकेट टेस्ट, एक्सट्रीमली तो वर्ड्स पे फोकस करना। फिनोल्फिन टेस्ट है। जो बेस्ट टेस्ट होता है वो क्रोमेटोग्राफी एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो कंफर्मेटरी तो टाकायामा और टेकमैन होते हैं, जबकि एक्सट्रीमली डेलिकेट में केसल मायर है। जबकि जो बेस्ट टेस्ट है वो क्रोमेटिन या क्रोमेटोग्राफी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। लेकोमालाचार्ट ग्रीन ब्लड के लिए होता है सीवियर बर्न्स के अंदर, ओके, जो कि मेल सेक्स के रेमिनेंट इंडिकेटिव होते हैं तो वहीं ग्वाइनल किनाल होती है।
ओके, कार्बोनेशियस या कार्बन सूट पार्टिकल रेस्पिरेटरी पैसेजवे में तो एंटीमॉर्टम बर्ग होते हैं, लाइचनबर्ग फ्लावर्स या फिलिग्री बर्न्स होते हैं, बॉरिसन मार्क्स होती है तो लाइटनिंग में देखने को मिलती है, बिजली गिरी गई है। क्रॉसिव की केमिकल बर्निंग हो गई है तो वेजिकेशन इसमें नहीं होती क्रॉसिव्स के केस में, जबकि जो सिंपल बर्न्स होती है वाटर से, हॉट वाटर से, तो उसमें आपको वेजिकेशन देखने को मिलती है। पॉल्ट ऑफ हेमरेजेस लंग्स की लोअर लोब में देखने को मिलती है, ड्राउनिंग में होती है। इमर्शन सिंड्रोम व्हीकल इनहिबिशन की वजह से होता है। जो फ्रॉथ होती है वो डेथ में एब्सेंट होते हैं ड्यू टू ड्राई ड्राउनिंग है। स्पेसिमेन डायटोम टेस्ट के लिए तो स्टैंडर्ड बोन मैरो होती है। साल्ट वाटर ड्राउनिंग है तो इंक्रीज हो जाती है। ओके, यानी ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हाँ, पोस्टमार्टम स्टेनिंग को कंटिन्यून से हम मिस्टेकनली रिजेंबल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कैन अकर बिफोर डेथ इन कॉलेरा लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, जो हाइपोस्टेसिस या कैडावेरिक लिविडिटी या पोस्टमार्टम लिविडिटी है उसको पोस्टमार्टम स्टेनिंग कहते हैं। पर्पल कलर किस कौन से एस्फिक्सिया में पर्पल कलर होता है? चलो, ब्लू कलर तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है। जो पर्पल कलर है मैं इसको वेरीफाई कर लूँ कि सॉरी, पर्पल कलर एस्फिक्सिया में बनता है, ठीक है, पोस्टमार्टम लिविडिटी का, ठीक है। ओके, जो ब्लू बार्ट्रोल है कॉपर सल्फेट में बनता है। वर्ल्डिग्रिस कॉपर सबएसिटेट को कहते हैं। ग्रीन लाइन ऑन द गम्स कॉपर पॉइजनिंग में देखने को मिलती होती है। ओके, जो मोस्ट पोटेंट है तमाम कैनabis की प्रिपरेशन में तो वो चरस होती है। स्टमक वॉश ओपीएम की पॉइजनिंग में तो पोटेशियम की एमोनोफोर्स से करते हैं। ओपीएम की पॉइजनिंग में तमाम सिक्रेशन खत्म हो जाती है सिवाय स्वेट के। ओके, ठीक है। ओपीएम की पॉइजनिंग में एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि कुछ ओपीएम होती है जहाँ पर जिनके एंटी मस्कुलिनिक एक्शन होती है, लाइक पैथेडीन है, मैप्रेडीन है, तो उसके बाद एंटी मस्कुलिनिक एक्शन होती है। एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। मेथियोग्लोबिनीमिया ये नाइट्रेट की पॉइजनिंग की वजह से होता है, ठीक है। जबकि जो एंटीडोट होता है पॉइजनस स्नेक को ट्रीट करने में, तो इंडिया के अंदर पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक विनम इस्तेमाल करते हैं। वाइपर लाइक जो पॉइजन होता है तो एब्रस प्रिकॉट्रियस होता है। सी स्नेक विनम के अंदर मायोटॉक्सिक आते हैं। दिवाली पॉइजन में मर्करी और फास्फोरस है। नाफ्रोटॉक्सिक में फिनॉल ऑक्सैलिक एसिड और मर्करी होता है। ओके, ब्लॉटिंग पेपर लाइक स्टोमक तो सल्फ्यूरिक एसिड की पॉइजनिंग में। सोडियम नाइट्रेट्स कॉमन साल्ट को रिजेंबल करती है, टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होता है। स्किन के टिंगलिंग और टंग के टिंगलिंग है तो वाइकोनाइट की पॉइजनिंग की वजह से होती है। टैनिक एसिड अल्कलॉइड को प्रेसिपिटेट करता है। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट ये ऑपोजिट सिम्पटम प्रोड्यूस करती है। एट्रोपिन के लिए फाइसोस्टिग्मिन है। साइनाइड के लिए माइल्ड नाइट्रेट है। स्टाइचिन के लिए बारबिचुरेट वगैरह कह सकते हैं। फास्फोरस की पॉइजनिंग के अंदर ऑयल और फैट को अवॉइड करना क्योंकि फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। एंड डायरेक्ट पॉइजनिंग के अंदर पीपल डायलेटेड होती है। एल्ब्यूमिन मर्क्यूरी की प्रेसिपिटेशन करवा देती है। ओके, तो लाइट पॉइजनिंग में कॉन्स्टिपेशन होती है, बाकी सब पॉइजनिंग में डायरिया देखने को मिलता है। एक्यूट पॉइजनिंग में पोटेशियम परमैंगनेट की पॉइजनिंग है तो जो लेयंस होती है वो टर्शियरी साइप्लस की रिजेंबल करती है। आइबरस पेरिकॉर्डियस की जो लेयन होती है वो वाइपर स्नेक को रिजेंबल करती है। कोकीन एफ्लोडियाजिक होता है। चरस को आशीष भी कहती है। नेक्स्ट मोमिका की पॉइजनिंग है तो उसको ट्रीट करने के लिए इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ बारबिचुरेट लगाते हैं। प्यूपिल में जो एकोनाइट की पॉइजनिंग में पीपल के अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन होती है। चारकोल केमिकल नहीं मैकेनिकल एंटीडोट होता है। पोटेशियम फेरोसियानाइड है, गैस्ट्रिक लैवेज के लिए इस्तेमाल होता है कॉपर सल्फेट के लिए, ठीक है। जबकि कॉपर सल्फेट फास्फोरस के लिए इस्तेमाल होता है एज एंटीडोट। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की येलोइश डिस्कलरेशन हो गया तो वो नाइट्रिक एसिड है, जबकि एसिड में कोई डिस्कलरेशन नहीं होती। डिलेट पॉइजनिंग ऑक्सैलिक एसिड की वजह से तो यूरेमिया की वजह से होती है। वाटर ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। हाइपोकैल्सीमिया ऑक्सैलिक एसिड में होती है। ओके, इसके बाद जो ऑक्सैलिक एसिड है वो पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट को रिजेंबल करता होता है। कॉफी ग्राउंड वोमिटस ऑक्सैलिक एसिड में होती है। धतूरा के जो सीड होती है वो ब्रिंजल सीड को, कैप्सिकम सीड को रिजेंबल करते हैं। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट धतूरा के लिए पाइलोकार्पिन होती है क्योंकि एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स होती है। ट्रोपिन होता है धतूरा के अंदर। स्टूपिंग फाइन पॉइजन है तो वो धतूरा है, ठीक है। रोड पॉइजनिंग भी धतूरा को कहते हैं। ओके, तो डाइंग डिक्लेरेशन के बाद अगर कोई बंदा सर्वाइव कर जाएगा तो वो कॉरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होगा। आर्सेनिक कैडावर के एम्बाल्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सब एंडोकार्डियल हेमरेजेस आर्सेनिक की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। ऐसा पॉइजन जो कि पोस्टमार्टम बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है तो वो होता है आर्सेनिक होता है। पॉइजनिंग रिसेंबल द फीडिंग वीजल्स तो वो आर्सेनिक है। जो पॉइजन अल्कोहल की पॉइजनिंग को जो प्रिजर्वेटिव अल्कोहल की पॉइजनिंग के विसरा को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है तो वो सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। बारबिचुरेट अल्कोहल की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं। मिथाइलेटेड सेपरेट में 95% रेक्टिफाइड एथेनॉल है और 5% मिथाइल अल्कोहल होती है। जो पॉइजन प्यूट्रिफैक्शन को रेजिस्ट करते हैं उसमें आर्सेनिक एंड्रिन है, धतूरा है, स्ट्रैचिन होती है। थिक लेदरी स्टोमक वाल फिनॉल की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। ओवरक्रोनोसिस फिनॉल की पॉइजनिंग में होता है। ब्लड के लिए जो एक्सट्रीमली डेलिकेट टेस्ट है तो वो फिनोप्थलीन या फिर केसल मेयर टेस्ट होता है। ब्लड स्टेन के लिए बेस्ट टेस्ट क्रोमेटोग्राफी वाला है। बर्न्स के अंदर जो मेल सेक्स की जो रेमिनेंट होती है तो वो इंक्वानल केनॉल होती है। लाइकनबर्ग फ्लावर्स या फिलिग्री बर्न्स या बॉरिसेट मार्क्स होती है, ये लाइटनिंग में देखने को मिलती है। केमिकल बर्न बाय क्रॉसिव तो कोई आपको वेजिकेशन नहीं देखने को मिलती। इमर्शन सिंड्रोम ड्राई ड्राउनिंग की वजह से होता है। ओके, द रूल ऑफ हैस जो हैस रूल है ये फीटस की एज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग अब कंटिन्यू को रिजेंबल करती है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो डेथ से पहले होना शुरू हो जाती है तो कॉलरा को रिजेंबल करती है। चलो,
ठीक है। इसके बाद जो कैनबिस इंडिका का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन चरस होती है, एम न्यूरी और फर्टिलिटी क्रोनिक लाइट पॉइजनिंग में होती है। ठीक है। ओपियम पॉइजनिंग में तमाम सिगरेशन खत्म हो जाती है सिवाय स्वेट के। ओपियम पॉइजनिंग में एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट corrosive एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। पॉइजनस स्नेक के लिए एंटीडोट हम पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक विनम होते हैं। वाइपर लाइक पॉइजन एब्रस होता है। सी स्नेक पॉइजन मायोटॉक्सिक होता है। आई थिंक ये दोबारा से रिपीट हो रहे हैं एमसीक्यू, चलो कोई बात नहीं, रिवाइज ही कर लेती है। दिवाली पॉइजन मरकरी और फास्फोरस होता है, एमपी याद कर लेना। स्पाइनल पॉइजन टेटनस, जो टेटनस को रिजेंबल करने वाला, हिस्टेरिया एपिलेप्सी को रिजेंबल करने वाला स्ट्रैचिन होता है। सोडियम नाइट्रेट कॉमन साल्ट को रिजेंबल करते हैं। स्किन की टिंगलिंग और टंग की टिंगलिंग हो रही है तो वैकोनाइट की होती है। फास्फोरस की पॉइजनिंग में ऑयल और फैट को वाइट करना क्योंकि एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। एंटेरिन की पॉइजनिंग होती है तो पीपल डायलेटेड हो जाती है। एल्ब्यूमिन पॉइजन को प्रेसिपिटेट कर देता है। लेड की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। पोटेशियम परमैंगनेट की जो लेयर्स होती है टर्शियरी साइफिलस को रिजेंबल कर देती है। कोकेन एफ्रोडियाजिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एफ्रोडियाजिक ऐसे एजेंट होती है जो कि सेक्सुअल प्लेयर को बढ़ा देती है। नक्स मोमिंगा के अंदर इंट्रावेनस इंजेक्शन देना बार्बिचुरेट का अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन एकोनाइट पॉइजनिंग में होती है। चारकोल मैकेनिकल एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ओके। ऑक्सैलिक एसिड में जो डिलेट पॉइजनिंग होती है वो यूरेमिया की वजह से होती है। हाइपरकैल्सीमिया भी होता है। कॉफी ग्राउंड वोमिटस भी होता है जो धतूरा के सीड या ब्रिंजल सीड को रिजेंबल करते हैं। एंटीडोट क्लोरिफेरॉस पॉइजनिंग के लिए तो वो PAM होता है। पैरालिडॉक्सिन वगैरह ये कह रही है, चलो उसको देख लेना। पर्शियन ब्लू थीलियम की पॉइजनिंग के लिए यूज़ करती है। गैस्ट्रिक लेवल्स के अंदर जो ट्यूब होती है 50 सेंटीमीटर तक पास की जाती है। ओलियंडर हार्ट ब्लॉक करवाता है। प्यूपी रूल होता है, बुलेट इंजरी के लिए अप्लाई होता है। वेल्डिन टेस्ट है तो ये मिडल ईयर की चेंजेस को डिटेक्ट करता है। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन आर्सेनिक में और थेलिया में देखने को मिलती है। एल्गोर नहीं, थेलिया में नहीं होती। एल्गोर मोर्टिस है, कूलिंग को बॉडी को कहते हैं। अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोरोस्कोपी लोकार्ड ने डिस्क्राइब की थी। इसके बाद बोरोट सर्वेंट डॉक्ट्राइन है तो ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आगे है कि वैक्स ड्रिपलिंग या बोन की पल्स हो रही है तो थर्मल इंजरी की वजह से होती है। लाइचन बर्ग फ्लावर्स फिलिग्री बर्ड्स को कहते हैं। या फिर अर्बोरिसेंट मार्क्स होती है, लाइटनिंग में देखने को मिलती है। क्यूटिस एंसेरिना एक्सेक्टर पिलाई की वजह से, इरेक्टर पिलाई होना चाहिए था, एक्सेक्टर पिलाई क्या होता है। कपिंग एक क्रिमिनल अबॉर्शन की एक मेथड होता है। ठीक है। ओके। क्रोकोडाइल फ्लैश बर्न्स होती है, एंटीमॉर्टम इलेक्ट्रिकल बर्न्स की वजह से होती है। हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स तो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर आ सकता है। कोमांडो पंच, इसमें जो इंजरी होती है वो नेक में होती है। कमांडो ने कोई पंच मारा, मुक्का मारा है। ब्लास्ट लंग है, एयर एक्सप्लोजन की वजह से होता है। इसके बाद जो हेटर शेक ट्रैमर होते हैं मरकरी के लिए होती है। ठीक है। इसके बाद ट्रोटर एंड ग्लेसर फार्मूला स्ट्रेचर को स्टेबिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। रेचियोटोमी सा स्पाइनल कॉर्ड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके। इसकी बात है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्रंचमैन नॉच होती है वो मिडल एरिया में देखने को मिलती है। ये पत्नी अजीब अजीब चीज़ें आना शुरू हो गई है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात की है। अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है डोनर की लेकिन हस्बैंड की कंसेंट नहीं ली गई तो उसको अबॉर्ट कर सकते हैं, यानी इसको हम खत्म कर सकते हैं, पनिशमेंट वगैरह अप्लाई करेंगे। एगोनल पीरियड ये वो पीरियड होता है जो कि लीथल अकरेंस और डेथ के दरमियान में होता है। ठीक है। टर्मिनल डाइंग पीरियड को कह सकते हैं हम। इसके बाद के मास्टर है जो कि अपने सर्वेंट के जो फॉल्ट का रिस्पॉन्सिबल है उसको विशेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। जो रिकोशेट बुलेट होती है फायर आर्म इंजरी में देखने को मिलती है। कैवेट टेस्ट ब्लड अल्कोहल को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्टालोग्राफी पता नहीं, इसको छोड़ो। हफलिंग है, कॉमन सॉल्वेंट अब्यूज है। सेवर गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और H2S होती है। स्टोमक बॉवल टेस्ट ये इन्फेंट के रिस्पायरेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्वेलो टेल लैसरेटेड वुंड में देखने को मिलती है। एब्रियन की मोस्ट कॉमन टाइप ग्रेजेस होती है। फिर इसके बाद क्या होती है, स्क्रैच मार्क्स भी होती है। ऑस्टियोमेट्रिक बोर्ड होता है, स्ट्रेचर को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्कल मंगोलियन के अंदर स्क्वायर होती है। अब ह्यूमन हेड हेयर है तो जो बार बॉडी होती है हेयर फॉलिकल में देखने को मिलती है। परसेंटेज में इसकी कुछ लिखी हुई है। जो क्यूरेटर बोनिस है, ओके, ये वो पर्सन होता है जो किसी मेडिकली इनकॉम्पिटेंट बंदे के अफेयर को मैनेज करता होता है। क्रिप डेथ एस्फिक्सिया की वजह से होती है। कोड डेथ भी कहते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद है कोमोरियंट्स मीन डाइंग टुगेदर। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो प्लेटो प्रिंट होते हैं, पैलेट्स के जो प्रिंट होते हैं इंटीरियर पार्ट से ली जाती है। पिंक टीथ है तो एस्फिक्सिया की डेथ में देखने को मिलती है। ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिगर मोर्टिस, तो रिगर मोर्टिस की जो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस होती है तो वो निस्ट एंड राल को फॉलो करती है। पोस्टमार्टम लिविडिटी ये आपको लोअर लिम्ब के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलती है अगर हैंगिंग हुई हुई है। जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है वो अनडिस्टर्ब रहती है यहाँ तक कि वो प्यूट्रिफैक्शन के डिस्कलरेशन से मेल्ट हो जाती है। नॉस्ट्रल से, माउथ से और एयर से ब्लीडिंग हो रही है तो वो स्ट्रैंगुलेशन है। काउंटर क्रैप इंजरी ब्रेन की कंकशन इंजरी में देखने को मिलती है। डीप इन साइंस मोड में लैंगर लाइन गैपिंग को डिटरमिन करती है। मगिंग है तो वो होमिसाइडल होती है। ओके। लाइगेशन मार्क होती है हैंगिंग के अंदर तो वो इम्प्रेंट एब्रियन के अंदर आ जाती है। इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ इन बर्न्स तो वो न्यूरोजेनिक शॉक होती है बर्न्स के अंदर। इसके बाद कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन क्रश सिंड्रोम तो एक्यूट रीनल फेलियर है। एब्रियन राइफल्ड आर्म इंजरी में देखने को मिलती है। स्पर्मीन बारबेरियो टेस्ट से डिटेक्ट होता है। सेमिनल फ्लूइड कोलिन, जो सेमिनल फ्लूइड का जो कोलिन होता है वो कहाँ से आता होता है। ओके। तो जो सेमिनल फ्लूइड का जो कोलिन है वो लेड सेल से आता है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस वगैरह इनमें से आता है। ओके। फीड इंसैनिटी को डायग्नोस करने के लिए
जो पर्सन होती है उसको 30 दिन तक ऑब्जर्व करती है। इनडिसेंट असॉल्ट नहीं बल्कि एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर तो फीमेल में सिटाइरियासिस और आई थिंक एक में सिटाइरियासिस होती है, मेल में शायद सिटाइरियासिस और फीमेल में निम्फोमेनिया होती है। इसको देख लेना आप। धतूरा पॉइज़निंग सीड के इंटेक करने की वजह से होती है। मरकरी किडनी को डैमेज कर देती है। साइनाइड पॉइज़निंग की जो किट होती है इसमें अमाइल नाइट्रेट होता है, यानी इसको ट्रीट करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अमाइल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट है। क्रोमोलैक्रोयूरिया ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइज़निंग में होता है, पोरफायरिन की वजह से होता है। ग्रीन लाइन है गम्स के ऊपर, तो वो क्लेप्टन लाइन होती है कॉपर की पॉइज़निंग में। ओके, इयोनिज़्म में क्रॉस ड्रेसिंग होती है। जेरोटिंग ये मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन है कुछ कंट्रीज़ के अंदर की सज़ा देने के लिए। कार्डियो सपोर्ट थाइमस में ईवी जंक्शन में कंजक्टिवा में देखने को मिलती है, स्क्लेरा पे देखने को मिलती है। वोडी पैकर सिंड्रोम में ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ की ओवरडोज़ की वजह से, स्पेसिफिकली कोकीन की वजह से बंदा मर जाता है। ड्राउनिंग में एरिथीमा एक्विज़म देखने को मिलती है। एम्बाल्मिंग फ्लूइड में जो फॉर्मल्डिहाइड है वो 4% मिथाइल अल्कोहल 10% दी जाती है। इमानागोस क्रिमिनल अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल होती है। मैकनॉक्टन रूल 84 सेक्शन को फॉलो करता है, वैसे ये इंडिया का है। हाइड्रोक्यूशन इमर्शन सिंड्रोम के लिए अप्लाई करती है। ओके, ठीक है। और ऐसे इमर्शन सिंड्रोम हाइड्रो एक होता है इलेक्ट्रोक्यूशन, एक है हाइड्रोक्यूशन। हाइड्रो का मतलब पानी, तो ये ड्राई ड्राउनिंग वगैरह में देखने को मिलती है। डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बॉर्डर लाइन मेंटल स्टेट को कहते हैं। मिनी सैटेलाइट ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है संख्या, जो संख्या होता है वैसे संख्या आर्सेनिक को कहते हैं, यहाँ पे लेड लिखा हुआ है। चलो, सेंट्रल पॉकेट लूप, तो जो सेंट्रल पॉकेट लूप है इज़ अ वैरायटी ऑफ कंपोजिट, यानी जो लूप होता है सेंटर में तो वो कंपोजिट का ही वैरायटी होती है। रिएक्शन फिनोमिना ड्राउनिंग में देखने को मिलती है। अल्कोहल में इसको छोड़ देती है। आर्सेनिक की पॉइजनिंग से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकेमिया, बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है। आर्सेनिक की पॉइजनिंग में मी लाइन देखने को मिलती है। ओके, एल्डरिच मी लाइन होती है। एफिलिएशन केसेस होती है तो ये पैटर्निटी डिस्प्यूट की वजह से होते हैं। कैनेडी फिनोमिना सर्जिकल अल्टरेशन की वजह से होता है, स्पेसिफिकली फायर आर्म इंजरी में होता है। इंसिनरेशन एंड डिसमेंबरमेंट है और एडवांस प्यूट्रिफैक्शन है तो आइडेंटिफिकेशन की मेथड होती है। मेलोटिवा कॉकटेल ये बोम का नाम है। मेडुलरी इंडेक्स सेक्स को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होती है। हेयर पे अप्लाई करती है। हैरिसन और गिलरॉय टेस्ट फाइम आर्म इंजरी पे अप्लाई होती है। रिस्पायरेशन के बाद जो वेट ऑफ लंग होता है वो 30 ग्राम तक बढ़ जाता होता है। और डिफेंस इंजरी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ये होती है कि नॉन पैरेलल होती है। ओके, डिफेंस के दौरान आ जाती है। ओके, और ये मल्टीपल नहीं होती। प्लैकवेट टेस्ट है, ये लाइफ बर्थ को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो फाइनल ग्लैंड है इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 0.1 से लेकर 0.2 ग्राम होता है। ओके, इसके बाद आप लास्ट पेज है। स्मूथनिंग में इनर साइड ऑफ अपर लिप के ऊपर एब्रियन मार्क्स देखने को मिलती हैं। ओके, जो यूथनेसिया में जो डेथ एनेस्थीसिया में जो डेथ होती है तो उसके लिए जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है या डाइंग डिपोजिशन है तो उसका एनेस्थेसिस रिटन कर लेता है, ठीक है। जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है वो डॉक्टर यूज़ करता है ताकि पेशेंट को ब्लैकमेल कर सके। प्रिविलेज कम्युनिकेशन का मतलब अपनी जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को अफ़शा कर देना, ठीक है। इसके बाद जो रिपीटेड इंटेंशनल एडवर्टाइजमेंट होती है डॉक्टर की तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आती है। जो ओथ है वो एक कोर्ट की फॉर्मेलिटी होती है। इंक्वायरी किसी भी डेथ के सर्कमस्टांसेस के अंदर तो उसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहती है। 16 ईयर ऑफ एज है तो ये फीमेल के लिए एज ऑफ कंसेंट होती है। तो एज ऑफ कंसेंट है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तो थर्ड मोलर टीथ की रप्शन की बात होती है। फ्रैगमेंटरी मेडुला नेग्रोइड बॉडी में देखने को मिलता है। स्लाइवा के लिए टेस्ट यूज़ किया जाता है, वल्फा माइलेज टेस्ट है। रूल ऑफ हेस ये फीटल एज को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। विल्सन क्लासिफिकेशन बर्न्स को क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। ड्रग इंटरफेयरिंग इन द ब्लड ग्रुपिंग, तो ब्लड ग्रुपिंग के अंदर बारबिटूरेट है। ओके, हेपरिन है और एस्पिरिन आ जाती है। फिनोल प्यूट्रिफैक्शन को रिटार्ड करती है, एस्पिरिन भी करती है। स्ट्रैंगुलेशन में नेक मसल का रप्चर होता है और फ्रेश वाटर ड्राउनिंग के अंदर क्या होती है, हीमोडाइल्यूशन होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इनका लिंक दिया हुआ है तो आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।